मेष राशि 2026 का सबसे बड़ा राजयोग। गुरु उच्च होकर देंगे घर, सुख और भाग्य का साथ। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कि मेष राशि वालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण, दुर्लभ और जीवन बदल देने वाले गोचर का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। 2 जून 2026 से देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और कर्क में इनके प्रवेश करते ही ये उच्च स्थिति में माने जाएंगे, देखे जाएंगे। और यह गोचर इसलिए भी आपके लिए खास हो जाएगा क्योंकि उच्च का गुरु हमेशा जीवन के अंदर हमें विस्तार की ओर लेकर के जाता है, सुख की ओर लेकर के जाता है और अवसर लेकर के आता है। अब मेष राशि वालों के लिए यह गोचर क्यों इतना खास है, इसको हमें गहराई से समझना होगा। तो यही मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो में आप बने रहें, वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को और समझने को मिलने वाला है। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आखिर गुरु का स्वभाव क्या है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जुड़े रहिए। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं, इनमें सबसे ज़्यादा शुभता है। धनु राशि और मीन राशि के स्वामी होते हैं। 12 साल के बाद उच्च स्थिति में कर्क राशि में आ रहे हैं। और मेष राशि के लिए गुरु 9th हाउस, आप डिस्प्ले की कुंडली आ चुकी है आपके सामने, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। जहां 9 नंबर लिखा और 12 नंबर लिखा, ये दोनों घर गुरु के हैं। यानी कि नवम भाव भाग्येश यानी कि खर्च का स्वामी होकर के गुरु उच्च हो जाएगा, वह भी सुख साधनों के घर में, चतुर्थ भाव में। तो यह सीधा एक संकेत है देवगुरु बृहस्पति का कि जीवन के अंदर वो स्थिरता लेकर के आ रहे हैं, सुख लेकर के आ रहे हैं। भाग्य का जो संगम है वो होने वाला है आपके जीवन में। भाग्य के अनुरूप आपके काम बनने वाले हैं। हंस नाम का एक बहुत सुंदर राजयोग आपके जीवन में बनने वाला है। बेसिकली चतुर्थ भाव किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है वो एक नहीं, मेरी अनगिनत वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ कि घर का होता है, ज़मीन का होता है, वाहन का होता है, माता का होता है, मन का होता है, मानसिक शांति का होता है। जो मूल सुख होते हैं हमारे जीवन के, इनके इनके अभाव में हम एक बहुत अच्छा जीवन यापन करने में हमें परेशान। अब देखिए, सुख साधन ना हो, घर ना हो, ज़मीन जायदाद ना होते तो बेसिक चीज़ें हो गई। और ये बेसिक चीज़ें जो हैं, इसी मूल सुविधाओं के घर में देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप लंबे समय से घर लेने की सोच रहे थे और वो इच्छा आपकी किसी भी कारण से अधूरी रह जाती थी, तो ये समय उस सपने को लिटरली साकार करने वाला साबित हो सकता है। नया मकान, फ्लैट या वाहन लेने के बहुत ही सुंदर और प्रबल योग आपके कुंडली के अंदर अब बनते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग किराए के मकान में रहते हैं वे अपना घर लेने की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। बहुत से लोगों के लोन नहीं हो पा रहे होंगे किसी भी कारणवश, या उन्होंने प्लान किया होगा कि 2026 में लेंगे। तो अब 2 जून के बाद से जो ये समय आ रहा है, ये लिटरली आपके लिए बहुत अच्छा आ रहा है। और जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े लोग हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही लाभकारी साबित होगा, उन्नतिवर्धक साबित होगा। अब देखिए, चतुर्थ भाव माता के सुख का भी है और कहीं ना कहीं पारिवारिक शांति को भी इंडिकेट करता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपके किसी भी कारण से मदर के साथ जो रिलेशनशिप है वो अच्छी नहीं चल रही थी, तो यहाँ पर मजबूती देखने को मिलेगी। उनका जो स्वास्थ्य है, अगर वो गड़बड़ चल रहा था तो वो बेहतर होगा। इसके अलावा जो आपके घर का माहौल है, इस हंस नाम के महापुरुष राजयोग से एक बड़ा पॉजिटिव होगा, एक शांत वातावरण देखने को मिलेगा। अगर पहले घर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, तो अब धीरे धीरे जो ये तनाव है वो ख़त्म होने लगेगा। अब बात करते हैं कि गुरु के पास 9th हाउस की लॉर्डशिप है, यानी कि भाग्य की है, यानी कि आपका जो लक है वो एक्टिवेट होगा। ये एक पॉजिटिव साइन है कि भाग्य का ज़बरदस्त साथ मिलना। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट रहेगा वो ये है कि आपका भाग्येश होकर के उच्च होने का मतलब है कि अचानक से भाग्य का एक्टिव हो जाना, रुके हुए काम बनना, धार्मिक प्रयोजन होना, धार्मिक यात्राएं होना, विदेश यात्राएं होना, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होना, उत्तम विद्या का लाभ प्राप्त होना, अचानक से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, सही समय पर सही लोगों का साथ मिलना, ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर बनेंगी। आपको ऐसा लगने लगेगा कि चीज़ें अपने आप ही पक्ष में आ रही हैं, अपने आप ही अलाइन होने लगी हैं।
मतलब इस तरीके की पॉजिटिविटी आप अपने आप में महसूस करेंगे और इसका सीधा सीधा जो इम्पैक्ट है वो आपके कैरियर के ऊपर पड़ेगा, आपके प्रोफेशन पर पड़ेगा। इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट नोट आप डाल सकते हैं। अगर आपका जन्म पत्री में बाय बर्थ जुपिटर गुरु उच्च का है, आपकी मेष राशि से 4th हाउस में बैठा हुआ है, उच्च होकर के बैठा हुआ है, ऐसे में आपके प्रमोशन के जो योग हैं वो बड़े सुंदर यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। नए जॉब के जो अवसर हैं यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ वो आपको बखूबी मिलती हुई नज़र आ रही हैं। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में जो सफलता है उसके योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आपकी यूनिवर्सिटी है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका कॉलेज है, आप कोई कोचिंग सेंटर चलाते हैं, ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, होम ट्यूशन देते हैं, आप कंसल्टेशन के काम में जुड़े हैं और रियल इस्टेट के काम में जुड़े हुए हैं, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप बिज़नेस भी करते हैं तो आपको अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन करने का, विस्तार करने का जो योग है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्राप्त होगा। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात आपको और समझनी होगी कि गुरु आपके 12th हाउस का भी लॉर्ड है, यानी कि खर्च का भी स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है। ऐसे में वो खर्च बढ़ेगा, लेकिन ये खर्च ऐसा नहीं है कि अनावश्यक रूप से होंगे। ये पॉजिटिव खर्च होगा, यानी कि सकारात्मक खर्चे होंगे। घर के ऊपर होगा, आपकी एजुकेशन के ऊपर होगा, आपकी यात्राओं के ऊपर होगा, आपकी धार्मिक यात्राओं के ऊपर होगा, विदेश यात्राओं के ऊपर, विदेश से जुड़े हुए जो कार्य होते हैं उनमें सफलता प्राप्ति के दृष्टिकोण से होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय एक तरीके से कहते हैं ना कि आपके लिए दरवाजे खोल सकता है, इसलिए आप प्रयास करना शुरू कर दीजिए 2 जून के बाद में। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप नोट कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका मन है वो शांत रहेगा, भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी, पॉजिटिव सोच आपकी रहेगी, आप पूजा पाठ, दान धर्म की तरफ, ज्ञान की तरफ आपकी जो रुचि है वो बढ़ने लगेगी। आप स्वयं को अंदर से एक बहुत अच्छा महसूस करने लगेंगे। और इसका एक इम्पैक्ट और बहुत अच्छा पड़ेगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि गुरु जहाँ 4 नंबर राशि में आके उच्च होंगे, वहाँ से उनका जो केंद्रीय प्रभाव है वो आपके मैरिज लाइफ के ऊपर रहेगा, आपके रिलेशनशिप पर रहेगा, आपके पारिवारिक जीवन के घर में रहेगा। तो इसके फलस्वरूप रिश्तों में मिठास आपके देखने को मिलेगी। शादीशुदा जीवन में स्थिरता का योग एक सुंदर बनेगा, ये भी ग्रह स्थिति बन रही है। अब दोस्तों ये तो मैंने सारा पॉजिटिव 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 बता दिया। अब विषय आता है कि क्या कोई वार्निंग्स भी हैं, क्या कोई आपके लिए सावधानियां भी ऐसी हैं जो आपके लिए जानना आवश्यक हो जाता है। तो मैं बोलूँगा जी हाँ बिल्कुल है। एक पेपर ले लीजिए, पेन ले लीजिए। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि मैं जो भी कंसल्टेशन आपको दूँ वो आप ज़रूर नोट करिए। ज़्यादा भावुक होकर आपको निर्णय नहीं लेने हैं, आपको अपने खर्चों पर भी कंट्रोल करना है, आपको आलस से बचना है। और चौथे नंबर पर अगर आप ज़मीन ज़्यादा प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों ये एक मैंने आपको बताया, गुरु का ट्रांजिट पूरे 12 साल बाद गुरु उच्च के हो रहे हैं। पर अगर अब मैं एक निष्कर्ष के तौर पर आपसे बात करूं या ये कहूं कि एक लाइन में कहूं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समय मेष राशि वालों के लिए भाग्य प्लस सुख प्लस स्थिरता का जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये सब चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी मेष राशि के हैं तो यह समय आपके लिए जीवन का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस समय का सदुपयोग करिए। पूरे 1 साल के लिए देवगुरु बृहस्पति कर्क में आए हैं और स्पेशली अभी 2 जून से लेकर के और 31 अक्टूबर तक तो ये हैं ही यहाँ पर उच्च के। उसके बाद नवंबर और दिसंबर में उच्च के नहीं है, फिर ये जनवरी के बाद से फिर एक बार उच्च के होंगे। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि ग्रह स्थिति आपके लिए ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी राशि क्या है। और शनि की 7.5 आपकी मेष राशि पर चल रही है तो शनि के उपाय भी आप अवश्य करते रहें। फिर एक बार मुलाकात करेंगे कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी के लिए, वो भी वाजिब दाम पर, मार्केट से कम 20-25% कम दाम पर यदि आप लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।